नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लॉकडाउन 3 में प्रवेश करते ही मोदी सरकार ने फैसला लिया कि वो शराब की सरकारी दुकानें पूरे देश भर में खोलेगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार ने अपनी आमदनी का जरिया खोल दिया है। शराब की सरकारी दुकानों के जरिए सरकार को एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मिलता है। तो ऐसे में एक सवाल हमने जनता के सामने रखा कि क्या जब सरकार ने अपनी आमदनी का रास्ता खोल लिया है, शराब की सरकारी दुकानें खुल गई हैं, तो क्या ऐसे में उनकी दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? इस पर जनता ने क्या राय दी है, वो जनता की राय ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अलग अलग तबके के लोगों से हमने बात की है, अलग अलग काम करने वाले लोगों से हमने बात की है कि वो क्या मानते हैं कि एक तरफ जहां शराब की सरकारी दुकानें खुल रही हैं, सरकार अपनी आमदनी का रास्ता खोल रही है, तो क्या ऐसे में वो भी ये मांग करेंगे सरकार से कि उनकी आमदनी का भी रास्ता खुलना चाहिए? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर रणदीप गुलिया जो कि एम्स के निदेशक हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी जो केस जो है वो 53,000 हैं, लेकिन जून जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, मजदूरों ने क्या कहा है कि शराब की सरकारी दुकानें खुल गई हैं, तो आखिरकार उनकी दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए, इस पर मजदूरों की राय क्या है, पहले आप वो सुनिए और उसके बाद में विश्लेषण बताएंगे आपको कि ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आखिरकार भारत में क्या कुछ होने वाला है। क्या वाकई ये जो बड़ा तबका जो कि रोज कमाने खाने वाला था, वो अब लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में एक तरह से कैद है? तो आखिरकार वो तबका जो है वो कोरोना से अब किस तरह से प्रभावित हो रहा है और उसके आने वाले समय में क्या परिणाम निकलेंगे, इस पर विस्तृत जो है वो चर्चा करेंगे। पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या करते हैं आप? मिस्त्री काम करते हैं सर। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहते हैं कि हमारा काम खुलना चाहिए। हाँ जी, काम करें, हम लोग रोजी रोटी करें अपना, हाँ कमाए धमाए, 2 पैसे बाल बच्चों को पालें। हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं, जो लेबर क्लास आदमी है ये कहाँ जाएगी? आपने ठेके तो खोल दिए, मजदूर लोग जो दिहाड़ी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? इनका काम कब खुलेगा? ये लोग भूखे मर रहे, चाहे इसमें मैं भी हूँ, सब है। बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठेके तो खोल दिए दुनिया भर के, काम धंधा कौन खोलेगा ये मजदूरी का? इसके लिए कोई सरकार सोच रही है कि मोदी सोच रहा है? कौन सोच रहा है? कोई गरीबों के बारे में कोई है कोई सुविधा? अरे काम खोलो, काम करा जाए हम लोग। सरकारी काम खोल दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर के, प्राइवेट काम कौन खोलेगा? ना कोई दिहाड़ी देकर राजी, ना कोई देता तो काट के देते हैं दिहाड़ी भी। सरकार ये कह रही है ना कि अगर काम खोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, फिर ये कोरोना वायरस फैल जाएगा। देखो जी, काम से ज्यादा वहाँ ठेके में ज्यादा भीड़ है। देखो कितनी लंबी कतारें लगी हैं। अगले दारू पीने के लिए पैसा हो जाता है, यहाँ काम धंधे के लिए पैसे नहीं है। वो बंदे जा रहे हैं जो दिहाड़ी पे, बहुत आदमी दिहाड़ी पे 100-200 पाने के लिए लेबर जो है वो दिहाड़ी पे लगा लेते हैं लोग। क्या कहेंगे सरकार से? सर गरीबों काम खुलवा दीजिए, परेशान है जी, कहाँ जाए, किसके पास जाए, भूखे प्यासे है, कहाँ जाए, चोरी करे, क्या करे? कोई काम खुलवा दीजिए, गुजारा हो जाए, अपने काम धंधे में लगे रहें। हर एक बंदा परेशान, दिमाग उल्टा घूम रहा है, क्या करे जी, कहाँ जाए, किसे गुहाई लगाए? सरकार ने अपना सारा काम धंधे खोल लिए, सरकारी ऑफिस जितने सारे खोल लिया। जो मजदूर है, लेबर तबके लोग है, वो कहाँ जाए? कहाँ से रोज कमा खाए, रोज कहाँ से मिले उसको? डेली कमाने खाने वाले हैं, पैसे तो हम ना है नहीं, कहाँ जाए बताइए? सरकार आप बताए कहाँ जाए हम? चोरी करे, डकैती करे, कहाँ जाए? क्या दिक्कत आ रही है अब आपको? यार खाली बैठे, कोई पूछे नहीं आ रहा काम पर, कहाँ जाए? दिन भर बैठे रहते, दिन भर ना कोई पूछने आ रहा, ना कोई काम दे रहा है, ना कोई खाने का पूछ रहा है, भूखे पड़ रहे हैं यहाँ पर। पुलिस आके डंडा मार के भगा देते उल्टे, जाओ जब अपने घर जाओ, भीड़ मत लगाओ। तो भीड़ तो नहीं लगा रहा, अलग अलग घर बना कर आ रहे हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। सर कहाँ जाए बताइए, आप कहाँ जाए? तो आपके काम में ज्यादा भीड़ होती है, शराब की दुकान पर ज्यादा भीड़ होती है? हमारे में तो कोई भीड़ नहीं, सब अलग खड़े हैं। दारू की दुकान तो लाइन लगी हुई, डबल मारा पीट, ऐसे कोई मंदिर में लगे भीड़ लगे, ऐसे भीड़ लगा रखे हैं। मारा डबल लाइन, 2 किलोमीटर लगातार लाइन लगी हुई, डबल लाइन लगी हुई है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ मजदूर जो मर रहे हैं भूखे प्यासे, उसके लिए बोलने सवार देखिए। तो हम पूछे चाह रहे कहाँ जाए, हम कहाँ गुहार लगाए जो वोट मिले, काम मिले, परेशान ना हो, अपने हाथ में ना करो, परेशान है आप, आगे बढ़ाइए। क्या कहूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश नाम है। क्या करते हैं आप राजेश जी? मैं पीओपी का काम करता हूँ। पीओपी करते हैं? हाँ जी। तो क्या कहेंगे? सर कहना क्या है, जब इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना काम खोल लिया खुद का और गवर्नमेंट की सारी दुकानें खुली हुई हैं,
तो कम से कम प्राइवेट के लिए भी तो कुछ खोलना चाहिए इन लोगों को। वो नहीं सोच रहे उनके बारे में, किसी के बारे में भी। तो उनके बारे में भी तो सोचें। उनके बारे में कब सोचेंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार कब खोलेगी दुकान। हम तो बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं जब से। उससे हमारे परिवार को ये क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं देख रहे गवर्नमेंट। लोगों को तो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त भीड़ लग जाती है ठेके के ऊपर, अपनी कमाई करने पे लग रही है गवर्नमेंट, और आम आदमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। उनके भी तो काम धंधे हैं छोटे, उनको भी इजाज़त देनी चाहिए इन लोगों को काम की। अच्छा, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई आप लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सरकार को रास्ता बनाना चाहिए? निकालना चाहिए रास्ता इन लोगों को। ये अगर रास्ता नहीं निकाल रहे तो फिर किस चीज़ की सरकार है? ये तो अपनी अपनी सरकार है बस, और कर भी ऐसा ही रहे हैं। ये कौन बकस रहा है किसी को? इस लॉकडाउन के अंदर किसी ने किसी को बख्शा है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। किस चीज़ का काम करते थे आप? मैकेनिक का काम करते थे। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार ने अपनी सरकारी दुकानें खोल लिया, शराब की आमदनी शुरू हो गई है, आम लोगों की जो आमदनी जो है वो कब शुरू होगी? सर, सरकार ने अपना सोचा, आम आदमी का नहीं सोचा है। बिल्कुल, इसमें कम से कम आम आदमी का सोचना चाहिए। ये देखना चाहिए वो खाएगा का। अब ये देख के लाइन कहने के गरीब, इनमें बताओ कौन सा गरीब है? 89% सारे कोठी वाले लगे हुए, पैसे दे दे के बोतलें ले हैं कि तू मेरी बोतल ले ले, तू मेरा सामान ले ले, मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, मैं तेरे को 200 रुपये दूंगा। रोज की कहानी यही हो रही है। सवाल ये है कि सरकार ने अपनी आमदनी का जो रास्ता है वो खोल लिया है, तो आपको लग रहा है कि आपकी भी जो है आमदनी का रास्ता खुलना चाहिए? बिल्कुल सर, खुलना चाहिए हमारा भी। हम कहाँ से खाएंगे? 1.5 महीना हो गया बैठे हुए, कहाँ से खिलाएंगे हम? जो नप्पा तुला था, बचा कुचा सब खत्म हो लिया, अब किससे मांगे? सरकार ने तो अपना देख लिया, हम क्या देखें? हम किससे मांगे? क्या कहेंगे फिर सरकार से? सरकार से कहेंगे हमारे काम धंधे खोलिए। जो डिस्टेंस दे रहे हैं, डिस्टेंस तो है ही नहीं इसके अंदर। हमें भी डिस्टेंस करने का, काम करने का वो करिए, प्रोसीजर बताइए। आपकी दुकान पे कितने लोगों की भीड़ लगती है? सर, अगर आ जाए तो कस्टमर एक ही आता है, गाड़ी लेके एक ही आएगा। मेरे पास 4-5 तो आएंगे नहीं। कभी 2 घंटे का काम होता है, कभी 1 घंटे का भी, कभी पूरे दिन का भी काम होता है। इसमें 1 या 2 बंदा आएगा, इससे ज़्यादा में भीड़ नहीं लगती है। और कई दिन अब तो बैठे ही हैं 1.5 महीने से, अब क्या करें? यानी आप ये कह रहे हैं कि शराब से, आपकी दुकान से ज़्यादा शराब की दुकानों पर भीड़ है, फिर भी आपकी दुकान नहीं खुली है? बिल्कुल भीड़ है। हाँ। हमारी दुकान फिर भी नहीं खुली है। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। मनोज नाम है। क्या करते हैं मनोज जी? मैं सर बाइकों का थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह करता हूँ यहाँ पे। अच्छा। 2 महीने से खाली बैठा पड़ा हूँ। कुछ भी करने धरने का सोचते हैं तो उसमें आम पब्लिक पुलिस भी परेशान कर देती है। सरकार कह रही थी कि 3 महीने तक आपको अन्न मिलेगा, राशन मिलेगा। अभी तक 1 रुपये तक का अन्न हमारे घर पे नहीं है। दूसरा, कहीं जाते हैं स्कूलों में खाना बट रहा है, दायाँ बायाँ बट रहा है, हम जाते हैं लेने तो इतनी भीड़ देख करके पुलिस वाला इतना तंग करता है कि वहाँ लाइन में लगने की इच्छा ही नहीं हो पाता। एक धूप गर्मी होती है। दूसरी देखिए, इतने दिनों से क्या जैसे तैसे दायाँ बायाँ कर्जा वर्जा लेकर गुजारा कर रहे हैं हम। आज देखिए दारू के लिए इतनी लोग बाग टूट रहे हैं। सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे दी है, लेकिन गरीबों को जो उसको बोले थे हम खाना पहुंचाएंगे, घर घर राशन बांटेंगे, आज तक वो ढंग से पूरा नहीं हो पाया। सरकार ने अपनी आमदनी कमाने के लिए जुगाड़ तो कर लिया, गरीबों का कमाने और खाने का जुगाड़ नहीं सोचे अभी तक। उनसे यही गुजारिश करता हूँ सरकार से कि गरीबों को पहले देखें, झुग्गी झोपड़ी वालों को पहले देखें, दारू का ठेका बंद कराए, उससे पहले खाने पीने का व्यवस्था कर दे, जाने आने का समस्या जरा सॉल्व कर दे। इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है कि कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज्यादा अगर मार पड़ी है किसी तबके के ऊपर तो वो गरीब तबका है। रोजाना कमाने खाने वाला जो तबका है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कोरोना महामारी का असर हुआ है, क्योंकि उसका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है और उस तबके के पास में जमा पूंजी के नाम पर बहुत कम राशि होती है, और ऐसे में जो राशि है भी वो राशि उसकी खत्म हो गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल इस तबके की तरफ से ये उठ के आ रहा है कि सरकार ने जहां एक और अपनी आमदनी का जरिया जो है वो खोल लिया है, शराब की सरकारी दुकानें खुल गई हैं, तो इन लोगों की तरफ से कहा गया कि जब सरकार सरकारी दुकानें जो शराब की हैं उनको खोल सकती है, जहां पर एक एक दुकान के सामने कई कई हजार लोगों की भीड़ लग रही है, तो ऐसे में जो आम लोगों की जो दुकानें हैं, आम लोगों का जो काम है, तो क्या सरकार उसको खोलने के लिए कोई रणनीति नहीं बना सकती है? लेकिन शराब के दुकान के सामने जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से अनियंत्रित भीड़ है, और उस भीड़ पर कहीं पर काबू नहीं पाया जा रहा, और ना ही उस भीड़ में कोई चेक करने की कोई सिस्टम जो है
वो लागू किया जा रहा कि जितने लोग जो है उस भीड़ में आ रहे हैं तो क्या वो ठीक है, नहीं ठीक है, क्या वो संक्रमित हैं या नहीं संक्रमित हैं। इवन इतना भी नहीं चेक किया जा रहा कि उनके टेम्परेचर जो है, कम से कम हम देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजा जा रहा है तो उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि कहीं उनको बुखार वगैरह नहीं है, एक थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है। लेकिन कई हजार लोग जो कि शराब की दुकानों के सामने एकजुट हो रहे हैं, उनकी कहीं पर कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार जो तमाम अंकुश जो है, तमाम जो लगाम जो है वो लगा रही है आम जनता के ऊपर, लेकिन अपनी जो कमाई के जो घोड़े हैं सरकार ने वो खोल दिए हैं। सरकार की कमाई जो है वो अब शराब के जरिए हो रही है, लेकिन जो आम जनता की कमाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार जब अपने लिए रिस्क ले रही है, अपने लिए उस रिस्क के तहत जो है वो कमाई कर रही है, तो आम जनता जो कि ये कह रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनको अनुमति क्यों नहीं मिल रही है और उनके लिए कोई प्लान क्यों नहीं बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरा, हमने आपसे कहा था कि ग्राउंड पर क्या दिख रहा है, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है और हर किसी के मन में अब एक ही बात है कि लोग जो है वो अब आखिरकार कब तक इस महामारी के जरिए जो है वो लड़ते रहेंगे। देखिए, ग्राउंड पर जब आप उतरेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। ये एक वाकई सराहना की बात है कि कई सारी एनजीओ, कई सारी जो है पार्टी संगठन लोगों को खाना पहुंचाने के जो है प्रयास कर रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के शहरों में जो आबादी है वो इस समय जो है वो पूरी तरह से बेरोजगारी की जो है वो चपेट में आ चुकी है। और वो जो तबका है जो कि शहरों में रहते हैं और रोजाना कमाने वाले जो लोग हैं, उनके पास में संसाधन नहीं है किसी भी प्रकार के। गांव के लोग जो हैं वो फिर भी अपना खेत का जो खाना अनाज है उससे अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन इन शहर के लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो खाने पीने की, रहने की, किराए की, इस तरह की चीजें आएंगी। क्योंकि सरकार ने 3 महीने तक जो है वो स्थगित किया था कि आप किराया जो है वो 3 महीने तक के लिए जो है वो ना मांगे। माफ जो है वो अपनी मर्जी से अगर मकान मालिक करता है तो करता है, नहीं तो नहीं करता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मकान मालिक जो है वो अपना किराया माफ करे। नहीं तो 99% चांस यही है कि किराएदारों को किराया तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको देना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ये तबका जो है वो कब तक अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, कब तक उसका सब्र का बांध जो है वो बंधा रहेगा। लेकिन चीजें इस तरह से दिख रही है, जिस तरह की आपने लोगों की जुबानी सुना है, वो कह रहे हैं कि हम चोरी करने लग जाएं, क्या हम लूटने लग जाएं, क्या हम डाके डालने लगे, हम क्या करें, क्योंकि हमारे सामने अब कोई जरिया नहीं बचा है, कमाई करने का कोई जरिया नहीं बचा है। हम कमाने वाले लोग हैं, हम कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई जरिया नहीं है। सरकार मदद पहुंचाने की घोषणा कर रही है, वादे कर रही है, लेकिन वो मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। लोगों का ये सीधे तौर पर सरकार पर आरोप है। अब बात करते हैं डॉक्टर रणदीप गुलिया, जो कि एम्स के निदेशक हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज 53,000 के करीब जो है वो मरीज पहुंच चुके हैं, करीब 1700 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, और अच्छी बात यह है कि 15,000 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जून और जुलाई में कोरोना अपने सबसे चरम पर होगा। तो क्या ऐसे में डॉक्टर रणदीप गुलिया इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे थे कि जो भीड़ जो है वह शराब की दुकानों के सामने लग रही है, उसमें से जो लोग संक्रमित होंगे उनके रिजल्ट जो है वो 10 दिन बाद, 14 दिन बाद जो है वो उनके लक्षण पूरी तरह से साफ होंगे और वो सामने आएंगे, और उसके बाद में वो चेन जो है वो कितनी खतरनाक होगी और उस चेन के जरिए जो है वो कोरोना कितनी तेजी से फैलेगा। क्या डॉक्टर रणदीप गुलिया इसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि ये बीमारी जो है वो लंबी चलने वाली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के पास में क्या प्लान है, किस तरह से सरकार जो है वो लड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से शराब की दुकानें खोली गई हैं और जिस तरह से शराब की दुकानों के सामने व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार कोई भी घोषणा कर रही है और उस घोषणा के लिए सरकार के पास में कोई प्लानिंग नहीं है। यह सीधे सीधे दिख रहा है। लॉकडाउन के लिए 4 घंटे जो है वो वक्त दिया गया था। लॉकडाउन लगाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने केवल 4 घंटे का समय दिया था, और अब सरकार की जो है वो घोषणा हुई कि शराब की दुकानें खोली जाएंगी। शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन व्यवस्था बनाने की जो बात होनी चाहिए थी वो कहीं पर नहीं हुई।
तो ऐसे में डॉक्टर रणदीप गुलिया का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जून जुलाई में सबसे ज्यादा जो है वो केस जो है वो चरम पर होंगे। 17 मई तक ये लॉकडाउन अभी सरकार ने रखा है। तो यानी कि अब जो डॉक्टर रणदीप गुलिया कह रहे हैं उन्हीं की बात को अगर मान लिया जाए तो ये मामला जो है वो जून जुलाई तक चलेगा और उसके बाद में उसके आगे तक भी चलेगा। यानी कि अगस्त सितंबर तक भी ये मामला हो सकता है कि अगस्त सितंबर तक भी ये लॉकडाउन जारी रहे। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं जो है वो अपने जो प्रयासों में तेजी लानी पड़ेगी, वरना ये जो मजदूर तबका है, जिस तबके की बात हमने आपको सुनाई है, उसका सब्र का बांध जो है वो टूट जाएगा और ऐसे में गृह युद्ध जैसे जो है वो हालात हो सकते हैं। ये मैं सीधे शब्दों में जो है, कठोर शब्द हो सकते हैं कि गृह युद्ध जैसा शब्द जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर सरकार ने इस तबके के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई, क्योंकि अब सरकार कई जगह से खबरें यह भी आ रही हैं कि मजदूरों को अपने घरों में भेजने के लिए रोक रही है। कर्नाटका में बीजेपी की येदियुरप्पा की सरकार ने जो है रोक लगाई है और इसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि आप रोक नहीं सकते हैं। तो अब सरकार को जो है वो कोई ना कोई विस्तृत जो है वो प्लान जनता के सामने रखना होगा, वरना ये जो तबका है जो कि रोज कमाने वाला जो तबका है, उस शहरों में इस तबके की आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है। ऐसे में अब जो है वो कोरोना से ना मुस्लिम हिंदू कर करके बचा जा सकता है, ना किसी और तरीके से जो है ध्यान भटका करके बचा जा सकता है, क्योंकि रोजाना रिकॉर्ड तौर जो है वो केस बढ़ रहे हैं। और अब डॉक्टर रणदीप गुलिया ने भी कह दिया है कि जून जुलाई में चरम पर होगा कोरोना। नहीं तो ये तबका, अगर इस तबके का जो सब्र का बांध है अगर वो फूट गया तो एक तरफ कोरोना होगा और एक तरफ ये जो मजदूर तबका है इसके गुस्से का जो फूटना होगा। दोनों तरफ का जो ज्वालामुखी होगा वो संभालना सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।